अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज 1 देखते हैं। कहता द एंगल एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। तो एंगल देखना है जिस पर डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल हो। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिया और इसकी मैग्नीट्यूड को मोड में लिख दिया, इसको इक्वल किया डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, इसकी मैग्नीट्यूड को भी मोड में लिख दिया। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए बी साइन ऑफ थीटा हो जाता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ए बी कोस ऑफ थीटा के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पर ए बी जो है वो ए बी से कट गया, तो यहाँ पर बना साइन थीटा ओवर कोस थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और साइन थीटा बाय कोस थीटा किसके इक्वल होता है टेन थीटा के, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से हम थीटा फाइंड कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन उस तरफ जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा टेन इनवर्स 1। कैलकुलेटर पे पुट करेंगे थीटा क्या आ जाता है 45 डिग्री। तो इट्स मीन के एंगल 45 के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द प्रोजेक्टाइल गेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट एट एंगल ऑफ। प्रोजेक्टाइल जो है वो किस एंगल के ऊपर उसकी हाइट क्या होती है मैक्सिमम होती है। तो हाइट का फार्मूला होता है वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g। यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड करना है एंगल फाइंड करना है जिस पर मैक्सिमम हाइट होगी। तो अगर साइन जो है हमें पता है किसके ऊपर मैक्सिमम होता है साइन 90 मैक्सिमम होता है। अगर हम थीटा जो है वो क्या पुट करें, थीटा को अगर हम 90 डिग्री पुट कर लेते हैं तो h इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर 90 डिग्री बाय 2g, और साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल हो जाता है। पर मैक्सिमम हाइट आ गई वी आई स्केयर बाय 2g। पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है कि 90 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्टाइल जो है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम। वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट लिया तो ए डॉट बी, इसको ओपन करेंगे तो ए बी कोस ऑफ थीटा आ जाएगा। अगर हम एंगल जो है वो 0 डिग्री पुट करते हैं तो कोस 0 जो है वो क्या हो जाता है 1 होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी स्केलर प्रोडक्ट की ए बी। एंगल 0 होने का क्या मतलब है कि दो वेक्टर्स जब पैरेलल होंगे तभी स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स विच आर म्यूचुअली। प्रोजेक्टाइल की रेंज बतानी है कि किन दो एंगल्स के ऊपर सेम होती है जो कि म्यूचुअली होते हैं। इसका फार्मूला आता है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा बाय जी। अब हमने वो दो एंगल्स देखने हैं जिनके ऊपर रेंज जो है वो क्या हो जाए R1 इज इक्वल टू R2 के बराबर हो जाए। तो एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका जो सम है वो क्या हो जाए 90 डिग्री के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर जाकर रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। अगर ये 40 है तो ये एंगल 50 होगा, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। मीन्स के 40 के ऊपर भी रेंज सेम आएगी, 50 के ऊपर भी रेंज सेम आएगी। इसी तरह 30 पे भी रेंज की वैल्यू वही होगी जो 60 पे होगी। इस तरह 45 और 45 ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर रेंज जो है वो क्या हो जाती है सेम होती है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। प्रोजेक्टाइल बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन को, ट्राजेक्ट्री जो है टू डायमेंशनल मोशन के पाथ को बोल देते हैं। तो टू डायमेंशनल मोशन जो है वो पैराबोला कुछ इस तरह का बनता है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि टॉप पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन बताएं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो टॉप पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक एमसीक्यूज ये भी पूछ सकता है कि टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है। तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 होता है, जबकि एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स इज। इंपल्स का एसआई यूनिट फाइंड करना है। तो इंपल्स जो होती है लार्ज फोर्स एक्ट कर रही है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंपल्स जो होता है एफ मल्टीप्लाई टाइम होता है। हमने यहाँ पर इंपल्स का यूनिट देखना है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जबकि टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इट्स मीन के इंपल्स का यूनिट क्या आ गया न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या है सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। तो मोमेंटम के चेंज का जो रेट है वो किसके बराबर होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इलास्टिक कोलिजन इंक्लूड्स।
तो इलास्टिक कोलिजन जो होती है ऐसी कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी बॉडी की कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, यानी कि ना एनर्जी गेन हो रही होती है और ना ही एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर इन इलास्टिक कोलिजन का पूछते तो इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, जबकि मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो ये थे चैप्टर 2 के एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज।